12 -3 -8 इंटू -4 -3 इंटू -4, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ओके ओके सुमित, इसको चेक कीजिए, सभी लोग चेक कर लें। यहाँ पर ये 12 इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 12 और -3 इसको सेम एज इट इज उतार देंगे, और यहाँ पर सेम साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। 8 4 जा 32, यहाँ पर भी -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 है, यहाँ पर भी सेम साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12। ओके, एंड ये आपको करना आता है, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन है। ये +12 -3 तो +9 हो जाएगा, और +32 एंड +12 तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4, और यहाँ पर सेम साइन है, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, बट तो 9 4 13 हो जाएगा, और 4 1 5, यही आता है सुमित। ओके, बोर्ड कितने लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है? ओके ओके, राइट राइट सुमित, ठीक है, सही है। अब दिखाई पड़ रहा है? आवाज भी आप लोगों की नहीं आ रही है, आवाज नेटवर्क की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आप लोगों की फिर। ओके, दिखाई पड़ रहा है ना? ओके, ठीक, हाँ, कौन सी डेफिनेशन? हाँ, व्हाट इज द, कल हमने पॉइंट और लाइन दो डेफिनेशन आपको बता दी थी, तो पॉइंट की डेफिनेशन बताइए क्या होती है? हाँ, तो आप समझ गए हैं ना, पॉइंट के बारे में आप समझ गए हैं, पॉइंट के बारे में आप समझ गए। ओके, व्हाट इज द लाइन? हाँ, लाइन क्या होती है? आवाज नहीं आ रही? हाँ, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग ईच अदर, है ना, एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड, ओके। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? हाँ, तो व्हाट इज द लाइन? हाँ, यस, सर्टेन पार्ट ऑफ द लाइन, है ना, ओके। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन। जैसे आपकी लाइन हो गई
और ये लाइन इनफाइनाइट साइड में जा रही है, इधर भी और राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में, ये कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज अ लाइन। ओके, और इसका कुछ पार्ट ले लेते हैं, एक सर्टेन पार्ट ले लेते हैं लाइन का, एक सर्टेन पार्ट यहाँ मान लीजिए ए और ये बी। ओके, ये सर्टेन पार्ट है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स सर्टेन लेंथ या सर्टेन विड्थ या सर्टेन हाइट। ओके, मतलब वो एक निश्चित, जैसे 2 सेंटीमीटर लेंथ इक्वल 2 सेंटीमीटर मीन्स जो 2 सेंटीमीटर है ये लाइन सेगमेंट होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो मेजर की जा सकती, लाइन की लेंथ मेजर नहीं की जा सकती, लाइन की लेंथ कभी भी मेजर नहीं की जा सकती, बट जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ मेजर की जा सकती। ओके, यस सर। अवंतिका समझ में आया? आयुष, काव्या, सुमित, अंशिका, अवंतिका, बुद्ध प्रकाश, कोशिश, सभी लोग समझ रहे हैं? तो ये लाइन सेगमेंट का पार्ट ऑफ लाइन। ओके, इट हैव डेफिनिटिव एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट डेफिनिट होते हैं। ठीक है, और क्या है, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, वो तो अलग है, वो एग्जांपल हो गया। अ लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। हाँ, we can measure length of line segment. Okay, we cannot measure the line, we cannot measure the length of line, but we can measure the length of line segment. Okay, यस सर। हाँ, लाइन की लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, बट लाइन सेगमेंट अगर है तो उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते। ओके, यस सर। अब व्हाट इज द रे, व्हाट इज द रे, व्हाट इज द रे, रे क्या होता है? तो रे में जैसे लाइन में बोथ साइड एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं, बट जो रे होती है उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट पता नहीं होता है ना, एक्सटेंड करते जाओ। हाँ, यस यस, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो हो सकता है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी को आवाज क्लियर पहुंच रही है और किसी को आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ओके, हाँ सुमित बोलो क्या है? आयुष, आपका नेटवर्क आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके ओके ओके, तो व्हाट इज द रे? A ray has a starting point but no end point. A ray has starting point. Ray has starting point but. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning Ayushi. मॉर्निंग सर। Good morning. A ray has starting point but no end point. Okay? जो रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एरो जानते हो ना? हाँ, ओके, ठीक है, ओके। सो ये आपके 4 डेफिनेशन से जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया एंड रे हो गया। ओके, तो अच्छे ढंग से इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज
10.1. Okay? Sir, second. Yes? इसका हाँ यस बोलिए Sir. यस That is still 95. हाँ बेटे वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी हाँ ओके ओके सुमित एक्सरसाइज 10.1 identify each of figures given below each point line segment line are red write its name one has been done for you okay so first is the line ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम किसी का हमारी वॉइस नहीं आ रही है ठीक है ओके सुनो एक्सरसाइज 10.1 में आपको पॉइंट बताना है लाइन बताना है रे बताना है और लाइन सेगमेंट बताना है ओके तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए पेज नंबर 134 ए नंबर में है लाइन आपका और बी नंबर में जो है लाइन सेगमेंट सी में आपका क्या है रे है और डी में आपका रे है और ई में आपका पॉइंट है और एफ में आपका लाइन सेगमेंट है और जी में आपका लाइन है और एच में आपका लाइन है और आई में आपका रे है ओके ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 है एच में रे हाँ यस आई में रे है आई में रे है ए में रे इसलिए है उसके स्टार्टिंग पॉइंट है बट नो एंडेड पॉइंट ओके 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 अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द एंगल व्हाट इज द एंगल तो बताइए स्टूडेंट्स बुक तो सभी के पास है बताइए हाँ नो एंगल क्लोज नहीं होता है एंगल क्लोज नहीं होता एंगल कभी भी क्लोज नहीं होता हम पूछ नहीं ट्रायंगल नहीं पूछ रहे हैं हम एंगल पूछ रहे हैं ANGLE व्हाट इज एंगल व्हाट इज एंगल हाँ व्हाट इज एंगल व्हाट इज एंगल बुक से देख रहे हैं कोई बात नहीं देखो बुक से पढ़ रहे हैं ठीक है सुनो कोई बात नहीं बुक से देख हम आपको बता रहे हैं जो एंगल फॉर्म होता है वो टू रेज से फॉर्म होता है टू रेज मान लीजिए वन रे ये है और दूसरी रे आपकी ये है ओके टू रे हो गई एक एस हो गई और दूसरा टी हो गया ठीक है दो रे हो गई टू रे हो गई आपकी
और इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ये तो एक्सटेंडेड होगा, इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, एंड पॉइंट हो, तो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का अगर मिला है तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कॉमन एंड ये पॉइंट, ये एस और ये टी, ये और ये, ठीक है, ये टी हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा, है ना। टू रेज दैट शेयर्स वन कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, form an angle between them, दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म हो जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, एंगल। टू रेज form a common point between them, ओके। समझ में आया, व्हाट इज द एंगल। अवंतिका बताओ क्या बोल रहे हो। ये समझ में आया, व्हाट इज एंगल। एंगल के लिए दो रे होंगे, टू रे हो आपके पास, 1 and 2, नेम इज ए एंड बी, ओके। और ये शेयर करते हो कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट कैसे होगा दोनों का, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों को एक ही पॉइंट पकड़ लो, है ना, शेयर आर कॉमन पॉइंट ए एंड बी, एंड फॉर्म एन एंगल, जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर एक पॉइंट शेयर करेंगे तो इनके बीच में जो बनता है जो स्पेस ये, तो ये फॉर्म एन एंगल, इसको क्या कहते हैं, एंगल, ओके। तो टू रेज शेयर अ कॉमन पॉइंट एंड फॉर्म एन एंगल, ओके। इसके आगे और क्या है, द रे और द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द आर्क्स, तो ये इनको रे कहें या लाइन सेगमेंट, क्योंकि अगर रे नहीं बनाएंगे तो लाइन सेगमेंट से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एंगल, ओके। तो इसको आप रे कहेंगे या लाइन सेगमेंट लीजिए, ओके। तो लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड आर्क्स, ये क्या कहलाएंगे, आर्म, आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है। एंड द पॉइंट एट व्हिच द रे आर लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और जहां पर ये लाइन सेगमेंट मिलते हैं दोनों कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स। हाँ, तो सुनो, एन एंगल हैव आर्म एंड वर्टेक्स एन एंगल, ओके। किसी भी एंगल में आर्म होती है, हाउ मेनी आर्म्स, देयर आर 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स, वर्टेक्स इज अ कॉमन पॉइंट, वर्टेक्स इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ एंगल, टू रेज का जो कॉमन पॉइंट होता है, या 2 लाइन सेगमेंट, उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वो 1 होता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और हाउ मेनी आर्म इन द एंगल, तो 2 आर प्रेजेंट इन द एंगल, ओके। हाँ, ओके, हाँ, 2 आर्म्स। और एंगल इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये आपका ए और ये बी है, और ये वर्टेक्स को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो एंगल फॉर्म हो रहा है वर्टेक्स ए में, तो इसका जो नेम होता है एंगल का, नेम रखते हैं वो 3 लेटर्स रखते हैं, एक आर्म से स्टार्ट करते हैं, तो बी, फिर कॉमन पॉइंट, और आफ्टर दैट लास्ट वाला आर्म, तो बी ओ ए या ए ओ बी, इसका जो नेमिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, बाय 3 लेटर, ओके। और जो वर्टेक्स होता है उसको हम बीच में हमेशा रखेंगे, जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स पर ये एंगल फॉर्म होता है, उसको हमेशा बीच में, मिडिल में रखते हैं, और जो आर्म के नेम है उनको साइड में रखते हैं, ओके। समझ में आया, ठीक है। और इसको शॉर्ट में अगर लिखना हो इस एंगल को, तो एंगल ओ, जो वर्टेक्स होता है ओनली शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एंगल दिखाई पड़ रहा है, एंगल ओ, ठीक।
और अगर पूरा एंगल लिखना है तो 3 लेटर से डिनोट करेंगे। सबसे पहले एक आर्म, फिर वर्टेक्स और आफ्टर दैट सेकेंड आर्म। ठीक है, ओके। अब ये जो एंगल होते हैं इनको मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं? बाई प्रोटेक्टर। बाई प्रोटेक्टर आपने देखा, बाई प्रोटेक्टर, यूजिंग प्रोटेक्टर, बस। तो अब आप ये चेक कर लीजिए एक्सरसाइज 10.2, ये आपके लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। और अगर समझ में ना आया हो तो ये हम वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, तो आप वीडियो भी आप देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2, 10.1 एंड 10.2। कल हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो एक क्वेश्चन आप पहले नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला। -3 -5 +9 -11 +2 -3। अभी भी नहीं दिख रहा है? एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2। -3 मल्टीप्लाइड -5 +9 -11 +2 इंटू -3। क्लियर? ओके, ओके, थैंक यू क्लास। नोट हो गया? नोट एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2। इसी को अभी आज जो हमने पढ़ाया है, जो हमने आज क्या आज जो हमने पढ़ाया है उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज ओके, 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 थैंक यू क्लास। Same to you, same to you, same to you.